आप उस दिन की राह देख रहे हो कि जिस दिन ऊपर से वो पावर्स मिलेगी, वो आपको कुछ सिद्धियां मिलेगी और तब जाके आप उन लोगों तक पहुंचाओगे। नहीं, आज भी आपके पास वो पावर है। आपकी जबान है, आप सुन पाते हैं, आप देख पाते हैं, हाथों से काम कर पाते हैं, आप शरीर से चल पाते हो। आज भी तो आपके पास वो पावर्स हैं। सिद्धियों की बात नहीं करनी है हमें। सिद्धियां सिर्फ भ्रमित करने वाली होती है, माया जाल है वो। सिद्धियां मिले तब भी उससे मेस्मराइज नहीं होना है, ना ही सिद्धियों का उपयोग करना है। समझ रहे हो आप? तो सिद्धियों की सच माने तो जरूरत ही नहीं है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पे दो एंजल्स हमेशा बैठे रहते थे कंधे पे, और हमेशा महसूस होते रहते थे। जीसस का को साक्षात्कार, ऐसे साक्षात्कार हुआ है कि जैसे सामने खड़े हो गए हो इन 3D वर्ल्ड। ऐसे देखें देखें, क्या फायदा उससे? इससे सिर्फ ईगो तनता है और कुछ नहीं होता है। छाती ऐसे चौड़ी होती है और कुछ नहीं होता है। और एक समय पे जब उनका कनेक्शन छूट गया तो मैं डरने लगी। 2-3 महीने तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्यों ऐसे हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। तो मैंने बहुत मैसेजेस किए। मैंने कहा कि आप सब मुझे छोड़ के क्यों चले गए, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं, ऊपर से कोई जवाब नहीं। फिर मैंने समझना शुरू कर दिया कि चलो भाई, आप ही के बिना ये जर्नी काटनी है, अब अकेले ही चलना है, आप ही के बिना चलना है। तब जाके आवाज आई, तू अकेली कहाँ? मैंने कहा हाँ, अकेली तो नहीं हूं। इनविजिबल फॉर्म में तो हर कोई है मेरे साथ, पर विजिबल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। बोले यही तेरा लेसन है, यही तेरा चैलेंज है, अब तू चल के दिखा। मैंने कहा ठीक है, चल के दिखाएंगे हम। सखाराम से ऐसी बातें होती रहती है। तो समझ लो कि जब आप अपनी जर्नी में अकेले चलना सीख जाते हो ना, हिडन सुप्रीम पावर्स हमेशा आपके साथ होती ही है, पर आप परमात्मा को अलग समझते हो, अपने आप को अलग समझते हो। मैं कहती हूं मैं ही परमात्मा हूं, और ये कोई अहंकार से भरा हुआ सूत्र नहीं है। मैं कहती हूं मैं ही सुप्रीम पावर हूं, और ये कोई अहंकार से भरा वाक्य नहीं है। ये रियलाइजेशन है, ये फीलिंग है, ये ऊर्जा का अनुभव है कि मैं जो चाहूं वो क्रिएट कर सकती हूँ। जहां पे मैं मेरा छोटा बन चुका है, मैं नष्ट हो चुका है, मैं सिर्फ शब्दों में प्रयोग आ रहा है, सिर्फ मेरा होना है यहाँ पे। तो जिस परमात्मा को आप अलग देख रहे हो और आप अपने आप को सामने खड़ा देख रहे हो ना, तब तक ये भेद बना रहेगा कि वो आपको पावर्स देंगे और आप उससे चलोगे। एक दिन वो भी हटा दिया जाएगा। जिसको आधार बनाओगे उसे छीन लिया जाएगा। फिर आपको अपने आप पे दो पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जिस दिन आप ये अनुभव कर लोगे कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही ऊर्जावान हूं, मैं ही पावर हाउस हूं, सुप्रीम पावर मैं ही हूं, तब सारी दुविधा खत्म हो जाती है। ठीक है? तो मेडिटेशन तो आपकी स्टेट है, मेडिटेशन करना नहीं है, वो आपकी स्टेट है। जब मन करे बैठ जाओ उस अवस्था में, उस अवस्था में हो, होश से भरे, कंप्लीट अवेयरनेस में बस बैठो। वही आपका असली स्वरूप है। और जब आप उसमें होंगे ना, तो आपको लगेगा कि परमात्मा और आप अलग नहीं है, आप भी वही हैं जिसे आप हमेशा चाह रहे हो कि उससे प्राप्त करें, उससे मिले, उसकी झलक देखें। अपनी ही झलक देख लो आईने में जाके, और खुशी से भर जाओ। सच में अनुभव होगा कि परमात्मा आप ही हो, सारे स्वरूप आप ही के अंदर है, कहीं जाना है ही नहीं। और ये बिल्कुल अहंकार से भरा नहीं है कि आप परमात्मा को नकार दो। नहीं, वो विराट शक्ति काम करती है, पर आप भी तो उसी विराट का हिस्सा हो, है ना? तो कभी ध्यान में भी शक्तियों के पीछे मत भागना। शक्तियां तो आती जाती रहेगी। जब सबसे बड़ी शक्ति हाथ लग गई ना, जब परमात्मा की ही शक्ति हाथ लग गई, तो बाकी सारी छोटी मोटी सिद्धियां तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है।